पूरा कवर कर रखा है। आज जो हम वन लाइनर करवाने जा रहे हैं भूगोल है, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपके सामान्य परिचय है, भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी के हैं। ये आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बीपीएससी TDR 3 जो एग्ज़ाम हुआ था 21/7 को, जो अभी फिलहाल में हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं। आप इसे PGT TGT सबके लिए लगा सकते हो। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आप इसको क्लास 1 to 5 वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कौन कौन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं। इस सेट को अच्छे से लगाइएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक समय जो है वो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व अपनाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप ये पूछा गया बीपीएससी TDR 3 जो एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूल्य एक भाग था। तो किसका था? गोंडवाना लैंड का था। ये भी बीपीएससी TD एग्जाम 21/7/24 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्यम समय GMT के भारतीय मानक के साथ IST आगे रहा कितने? तो 5.5 घंटा। तो ये भी बीपीएससी TDR 3 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ये देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो बांग्लादेश के साथ। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है तो कोरोमंडल तक। भारत के कुल भूमि क्षेत्र पर्वत का हिस्सा है 30%। कर्क रेखा उत्तर में अवस्थित नगर है तो आइजोल। आगे है भारतीय राज्य के सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है तो कितने हैं? 9 हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा पर निर्धारण करती है यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करती है मालदीव से। आगे है नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट, आपका केरल में है। ठीक है। भारत की स्थल सीमा डॉट देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। आगे भारत में अवस्थित मतलब लॉकेटेड है तो अक्षांश है सारे से उत्तर तथा देशांतर आपका 9 हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पादित करता है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एक ग्रीनविच माध्यम समय लंदन के अंतर में पाया गया है। 5.5 घंटे का अंतराल है। असोम कुल मिलाकर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में गिरा है तो एक केंद्र शासित प्रदेश से। गलत बता दी। असोम कुल मिलाकर डॉट राज्यों केंद्र शासित क्षेत्र से गिरा 7 से। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, UT बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42 गुना है, परंतु इसकी क्या होगा? संपूर्ण मानव जाति लगभग 17% जनसंख्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जलडमरू मध्य स्थित है तो भारत और श्रीलंका के नया राज्य बना तेलंगाना। पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहलाती है K2। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने है। भारत के पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी पूछे महेंद्रगिरी लगाइएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम। तो दक्षिण से उत्तर होगा पहला काकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी है नंगा पर्वत कामेर। पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है तो दक्षिण से उत्तर के यहाँ पहले आपका मैंने बताया काकोरम लद्दाख। ठीक है। पर्वत श्रेणी में उत्तर से दक्षिण पूछे तो काकोरम लद्दाख फिर पंजाब। ठीक है। आगे है नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में तो पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत।
केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, यह अरावली से घिरा है, इसकी पश्चिमी भाग मलबा पठार है। आगे है, पर्वत श्रेणी में से डॉट गंगा के मैदान और दक्कन पठार में विभाजित करता है। तो विंध्याचल श्रेणी लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। हिमालय पर्वत श्रेणी में डॉट पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है पूर्वी पंजाब। राजस्थान की पश्चिमी भाग है मारवाड़। जवाहर सुरंग का निर्माण डॉट दर्रे के अंतर्गत होता है बहिनाल दर्रा। आगे है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था कैटिसियन काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक डॉट राज्य की भौगोलिक क्षेत्र है सिक्किम। कन्याकुमारी से सटा पहाड़ी है कांडेम पहाड़ी। फूलों की घाटी है गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पी घाटियां जोड़ती है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान में समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है 1000 मीटर सॉरी। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ी। थार क्षेत्र डॉट राज्य में विस्तृत है राजस्थान में। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड के अंतर्गत। हिमालय के पर्वत पादीय क्षेत्र डॉट नामों से जाना जाता है तराई। सह्याद्री श्रेणी के अन्य नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति हैं एक सर्वेक्षक। भारत की उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तारित मैदान है मध्य गंगा मैदान। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसमें 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है अरावली। इलायची की पहाड़ी डॉट राज्य में है, ये आपका केरल में है। सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जम्मू कश्मीर राज्य में। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है तो नाथू दर्रा, ये कहाँ है सिक्किम में। वह पहाड़ी जिसपे पूर्व घाट पश्चिमी घाट से मिलकर बनता है वो कहलाता है नीलगिरी। भू आकृति में से डॉट बिहार राज्य की उत्तरी पश्चिमी भाग से गिरा है सोमेश्वर पहाड़ी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहलाता है सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन अस्टीन। हिमालय के पर्वत प्रदेश है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सोनोजाइक में। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है सोनोजाइक महाकल्प। छोटा नागपुर पठार है एक अर्धगंभीर शिवालिक शैल। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अनामुडाई में। वृत्त हिमालय अर्थात हिमांदी से पूर्व छोर पे है नामचा बड़वा। हिमाचल पर्वत जिन समांतर पेटियों पे भी उसका नाम है वृत्त हिमालय लघु हिमालय और एवं शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयकृत पर्वत समूह। इसे में अफवाह तंत्र प्रमुख घाटी और प्रपात एवं झील है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी। कारगिल स्थित है सूर नदी के किनारे। आगे है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। चिनाब नदी अंत सिंध नदी पे मिलती है मिथनकोट पे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। कोसी मैदान की समुद्र तल की ऊंचाई है 300 मीटर। ठीक है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंड स्थित है मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में बरहापुत्र नदी की लंबाई है 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब सागर तल की ऊंचाई है 20 से 15 मीटर। चंबल नदी की अफवाह तंत्र का प्रकार है अध्योरोपित प्रवाह। कृष्ण गोदावरी नदी विवाद है कर्नाटक आंध्र प्रदेश। आगे है, नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। उथली झील है खाड़ी झील। बोल्टोरो हिमनद अवस्थित है काकोड़म में। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र में सबसे छोटी नदी द्रोणी है साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी है बेंगंगा। आगे है, सही सम्मिलित करना है। सरोवर है राज है पुलिकट आंध्र प्रदेश में। हरी पंजाब में। नल सरोवर गुजरात में। बेनथांगल तमिलनाडु में।
वह उपनदी जो गंगा नदी के घाटी पर भाग है, उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात का आश कहलाती है, नर्मदा। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, इंडो बढ़ा। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 800 किमी। वह नदी जिस पर शिव समुद्र जल पर अवस्थित है, कावेरी। सोन नर्मदा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, मैकाल श्रेणी में। उत्तर दक्षिण में प्रभावित नदी का क्रम है, गंगा है, नर्मदा है, महानदी है और गोदावरी है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदी की पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है, तो सोन है, पुनपुन, फल्गु और सकरी है। वह नदी जो फतुआ के पास गंगा से मिलती है, पुनपुन। अलकनंदा एवं भागीरथी डॉट मिलकर गंगा नदी में बनाते हैं, तो देवप्रयाग। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को डॉट नाम से जाना जाता है, तो यंगलुंग जंगबो नदी को किसको, ब्रह्मपुत्र को। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। गंगा नदी के किनारे बसे शहर है कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है, तो कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने में विख्यात है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर होती है, नर्मदा। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। भूमि बंधित होती है लूनी। तिब्बत में मानेश्वर झील के पास नदी का स्रोत है, वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दंडकारण्य, इंद्रावती, सबरी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रभावित होती है गोवा राज्य में। टॉपिक 4 है जिसमें मानसून और वर्षा की है। शीत ऋतु में तमिलनाडु तट क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है, तो लौटते दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है 8 से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य। थॉरवेंट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार का जलवायु है C2। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कोरोमंडल तट। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य है पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जाती है CWG। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इनकी जलवायु विभिन्नता का कारण क्या, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जाड़े मतलब विंटर के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसूनी विस्थापन का कारण क्या, स्थल तथा समुद्र में विभेदित तापमान। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण क्या है, सूखे का। आगे है भारतीय मानसून को प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक आदाब बनने के लगभग कितना 5 जून को। अब यहाँ से आपका वन क्षेत्र से है टॉपिक। डॉट डॉट प्रकार के वन भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व क्षेत्र में पहाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में घिरा है, मध्य प्रदेश। साल में वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र के वनों में आते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ सूची है, वन का प्रकार है और प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये शिलांग पठार सह्याद्री पे। मानसूनी वन होगा छोटा नागपुर पठार शिवालिक पे। शीतोष्ण वन होगा पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी पे। कच्छ मैंग्रोव वन होगा पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में। भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछे तो 21.7। वन रिपोर्ट 2021 के तहत 21 में आपका हो गया 24.62। सुंदरवन क्या है, सुंदरवन क्षेत्र में है तो समय संघन मैंग्रोव वन है। यहाँ से आपका वन क्षेत्र है। गंगा डेल्टा में शाहबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है शून्यवंदर। वनस्पति और जीवों की कमी का वैध के कारण वृहद पैमाने पर योजना का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलने की लकड़ी एक ही कारण। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में।
घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी व्यक्ति तथा समुदाय सभी के संबंधित है। अवृत वन, मैंग्रोव वन की विशेषता संबंधित है। दलदल, कीचड़, खाड़ा, तटीय जल, आदर्श आवास, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है। 6 में है आपका, जिसमें है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक होता है धुआंरित वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम जो है उपाय क्या कर सकते हैं, तो वन रोक सकते हैं। फलों एवं सब्जी की खेती कहलाती है बागवानी। बादल फटना डॉट से होता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपका सूची है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रदेश है। बाढ़ जो आता है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप जो आता है हिमालय के गिरपात क्षेत्र में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड और उत्तरी ओडिशा में। 7 टॉपिक है चट्टान और मृदा से दिया गया है, जिसमें बोला गया है गंगा का मैदान डॉट से भरा है जलोढ़ मट्टी से। मृदा में पलवार करना संबंधित है। खरपतवार बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता तथा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी में, मृदा के नमी बनाए रखने के लिए। काली मट्टी पाई जाती है कर्नाटक और गुजरात में। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बहिंद्र का मैदान स्थित है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। आगे है भारत के डॉट राज्य में काली मट्टी वृत्त क्षेत्र में पाई जाती है महाराष्ट्र में। वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी विस्तार सबसे अधिक है ये उत्तर प्रदेश। कड़ेवा मृतक जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार का उत्पादन के लिए उपयोग पाई जाती है वो कश्मीर हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मट्टी है जलोढ़ मट्टी। टुम्बी लोम मट्टी मिट्टी डॉट विस्तार मिलता है बालू चिकना और पशुकन। पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मट्टी। कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली है चिकनी मट्टी। रेगुलर मिट्टी सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा जलोढ़ में मिद्रा गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र है कपास के लिए। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। टॉपिक 8 में सिंचाई और नदी घाटी परियोजना है, जिसमें भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के क्षेत्र में। भारत में सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी है परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। आगे है प्रारंभिक सिंचाई पद्धति नहीं है ड्रिप प्रणाली। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पे। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है तेलंगाना में। चंबल नदी का राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राज्य है राजस्थान में। आपका यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना है प्रदेश है। कोयना परियोजना पूछे तो महाराष्ट्र लगाइएगा। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। काकारा पार परियोजना गुजरात। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पे। आगे आपका यहाँ सही सुनिश्चित करना है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे। सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पे। हीराकुंड महानदी पे। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पे। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पे। आगे है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात है। मनाली से लेह तक बनी विश्व में सबसे ऊंची सड़क स्थित है 4000 मीटर। टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रमी तीर्थ सागर। शलैया रिचार्ज स्थित है गोवा में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाब तथा सावर्धिक सिंचित होती है तमिलनाडु राज्य में। गंडक नदी में निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर के द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना डॉट नदी पे कृष्णा नदी पे। बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत का सिंचाई का 47.78% पूरा होता है लघु और वृहद परियोजना से। मैथान बेला पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए बराक नदी पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। उसके बाद है हीराकुंड डैम मतलब बांध तैयार किया गया है महानदी पे। दामोदर घाटी निगम स्थापित है 1948 में। भाखड़ नागल संयुक्त परियोजना हरियाणा पंजाब राजस्थान में। 9 में है टॉपिक में खनिज और ऊर्जा संसाधन है। झारखंड के घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तांबा। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है राजस्थान में।
भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। खंबात के खाड़ी में कोयला नगरी कहलाती है धनबाद को, जीवाश्म ईंधन है गैर नवीकरणीय। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थेरेनियम। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज 80% अधिक उत्पादन है। जीवाश्म पश्चिमी सिंहभूमि स्थित चिरैया सबसे प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। इलेमेनाइट के लिए भारतीय तट रेखा के सबसे व्यापक रूप है टाइटेनियम। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इलेमेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन हिल स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी वो दार्जिलिंग। वह शहर जो असम के तलैये शहर में के नाम से जाना जाता है डिगबोई। उसके बाद भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है ओडिशा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन है मध्य प्रदेश। राजस्थान स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है। ये बीपीएससी 66 में पूछा गया था तांबा के लिए। भारत में सावर्धिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है राजस्थान में। सबसे अधिक पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग है तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नवेली से। आगे है तुम्मापल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है गुजरात। लौह अयस्क में बेला डीला खनन है हेमेटाइट के लिए। भारत में कोयला डॉट भौमिक शैल समूह में पाया जाता है गोंडवाना में। ज्वारीय शक्ति परियोजना भावनगर। भारत में कोयले का स्टोर हाउस है झरिया क्षेत्र। लाख का सावर्धिक उत्पादन होता है बिहार में। रानीगंज जाना जाता है कोयले निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे का खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। बेला डीला खान राज्य है छत्तीसगढ़ में। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर नदी। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। उसके बाद है भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है 12%। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। झारखंड में कोयला खाने स्थित है झरिया में। ऊर्जा में वाणिज्य स्रोत का शुद्धि शामिल होता है कोयला तेल गैस जलबुद्धि और यूरेनियम से। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 से 1980 के दौरान। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की 0.5% पूर्ति कोयले होती है 67%। आगे है भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है ये आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंहभूम। कोरबा क्षेत्र कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन केंद्र आरंभ है शिव समुद्र में। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय खनिज अयस्क निक्षेप डॉट से दंडकारण्य प्रदेश से मिलता है बॉक्साइट। मंगोल के निकट और न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैंगा। छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल है धारवाड़। 10 में उद्योग एवं व्यापार। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी रिसवा कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजना स्थित है सोवियत संघ के सहयोग से। ओडिशा में स्टील उत्पादन का केंद्र है राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता उपयोग करता है तमिलनाडु ने। उसके बाद अखबारी कागज उद्योग डॉट स्थान पर अवस्थित है नेपानगर। वह उद्योग वस्त्र उद्योग का उद्योग है भीलवाड़ा में। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानियों के सहयोग से की गई थी गुवाहाटी असम में। भारत में कहवा उत्पादन अग्रणी कर्नाटक में। भारत के डॉट राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कोटम्बियूर में। आगे है तांबा स्थापित है खेतरी में। भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है मोकामा आपका बिहार में। ठीक है ये बिहार में है। चिस्को संयंत्र के नजदीक स्थित है टाटानगर। भारत के कोर उद्योग है विद्युत कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मूडी में स्थापित एल्युमिनियम उद्योग। भद्रवाती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रवाती नदी पे। उसके बाद है कपास का उद्योग किन कच्चे मालों के आश्रित होता है भार सम मुल्क। छोटा नागपुर पठार स्थित है रांची में। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है बोकारो में।
यहाँ से आपका परिवहन से हो गया। तो आज 10 ही टॉपिक पे करते हैं। कल का वीडियो लाएंगे वो परिवहन से रहेगा। कल पूरा ज्योग्राफी जितना बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी TDR 1, TDR 2, TDR 3 का जो एग्जाम हुआ है, री हुआ है सबका, फिर जितना बीपीएससी ने अभी तक एग्जाम लिया, सिर्फ अभी 70वीं को ऐड नहीं किया गया, टोटल है, जिसमें एग्जाम जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न है वन लाइनर के थ्रू हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप लोग एक बार इस सेट को जरूर लगाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।